कि रात मलिन हो नहीं हो जैसे कंगाल ने होए के मानो बरसों की रोज में लज्जा को कैसे दूर करूं यह तो नारी का कहना है माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो मजली माने कौशलपति से वरदान ले लिए पहला तो भरत राज्य का है दूसरा बनगाम अब मैं आवेदन लाई हूँ वर्षों के जीवन का फैसला सुनाने आई इस समय धर्म क्या है मेरा क्या मुझको अच्छा है क्या मैं बन जाऊं या यही रहूं कहिए क्या आज्ञा है पत्नी के लिए एक पति सर्वस्व है सबसे बड़े है लेकिन मर्तबा सास माता उससे भी ऊपर जिनकी है तो इसलिए आज्ञा की बेचा लेने को बड़ी बेकार ये हाँ कहिए स्वामी। सीते सीते क्या रोती हो क्या धरा फिरनाओं में है सुख
सुख दुख है एक समान उन्हें बलि जी की आत्माओं में है। और हे सीते मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय से सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। जब समय बोलना का हो तब बिन बोले होता नहीं। प्राणों के जब आ जाती है तो रह सकती है लाज। यह सोच जान की बोल उठी किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूति अमाओगे तो स्वामी भस्म बनूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का तकरार सहारे। ऐसे ही समझे प्राणनाथ जब नाथ नहीं तो प्राणनाथ। हे सीते ये स्वामी चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। हे राजभवन की राजबधू वन गमन तुम्हारे योग नहीं। और यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकटमय है जिसमें वन चरो राक्षसों का सालों का बाघों का है। हे सीते स्वामी उसमें उस वन में राक्षस ब्याल बाघ बहुत सारे जीवों का डर है। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकट में कैसा दो। उसको डर
गमन के लायक है जानकी नाथ क्या है कठोर गुण तन बन के लायक है कहने को हम बुलाए हैं, पर हम में कितने ही पर हैं हम कठोर से भी हैं कठोर हम कोमल से भी कोमल हैं सुखियों को भी दुख सहन सकती आती अब सब पड़ने पर है मन साध लिया जाए तो फिर जंगल आमैल बराबर है मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा बड़ा समय तो उनको ही कांटों पर सोता देखा है ये स्वामी ये बताइए मैं तो आज्ञा के बंधन में हूँ मगर मछली माता ने आपको साथ में ले जाने की आज्ञा नहीं दी है मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में मछली ले नहीं कहा मुझे सीता भी जाए जीवन में और सीते ये स्वामी अब तुमको साथ ले चलूं तो वरनाथ मान की जाती है मार कह देगी वनवास कहा जब साथ जाने की जाती है कह चुकी बड़ी माता मुझसे बेयोगी तो तू ये हो दे चुकी मुझे भी आज्ञा है पाले तू भी बर्बाद पति उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूंगी पति अपना धर्म सवाल रहे मैं अपना धर्म सवालूंगी दासी है प्रभु की अंताग्नि छाया की बाती साथ में है मेरे जीवन की डोरी तो
समाचार जब लक्ष्मण पाया इस प्रकार से करते हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जानकी का ऐसा समाचार जब लक्ष्मण जी को विदित होता है तो बड़ी ही व्याकुलता के साथ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम और माँ जानकी विराजमान है उसी जगह पर पहुंच करके और क्या कहते वो आप अपने उन्हीं के मुखारबिंद से सुनिएगा। भाई को प्रणाम, माता को प्रणाम। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण लक्ष्मण कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक, है रत्न एक, रघुकुल का अंश एक है। भैया ये लक्ष्मण भैया जब यही भाव है तो ममता तो मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते चतुर नहीं मुझ पर तो टूक बचन है। भैया यह सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण जी। भैया मैं सिया सहित बन जाना हूँ, मामा ग्रह भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर हैं। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हर ले को सेवक चाहिए, यहाँ भी तो गुणों की सेवा करे को। भैया ये लक्ष्मण मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आ जन्म उपासक
के चरणों भाई कौमिया पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है भाभी कामनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी। भैया ये लक्ष्मण सेवा में दूर रही तो फिर इस फले गुजार टूट जाए छूटेंगे नहीं कदापि चरण चाहे यह प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का भाई दम लगता है तेज नहीं जब बांध टूट जाता है रुक सकता जल का भी। भैया लखन जी भैया जिस आज्ञा पर तत् पर हूँ मैं उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मछली माता ने कहा नहीं कैसे संग ले सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार यह कह कर माँ झुक हे लक्ष्मण जी भैया अगर आप भी हमारे साथ में चलोगे वन को तो माता पिता की सेवा कौन करेगा। सीधा नहीं दिख रहा बाप संज्ञा